क्रिकेट और तनाज़ात का साथ तो बहुत पुराना है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा वर्ल्ड कप ही खतरे में पड़ जाता है। आज हम एक ऐसे ही मामले की तह तक जाएंगे जो बांग्लादेश से शुरू हुआ और अब आलमी क्रिकेट पर छा गया है। जरा सोचिए, एक मुल्क की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बांग्लादेश प्रीमियर लीग अचानक रुक जाए, मैचेस कैंसिल, स्टेडियम खाली। सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? इस सब के पीछे था सिर्फ एक जुमला। एक लीग का रुक जाना, सारे खिलाड़ियों का मिलकर बायकॉट करना और वर्ल्ड कप का मुस्तकबिल दांव पर लग जाना। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, यह सब कुछ सिर्फ एक कमेंट से शुरू हुआ। तो वो आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है भारतीय एजेंट के तनाज़े से। इस मामले के मरकज में दो नाम हैं। एक तरफ है बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ी तमीम इकबाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम। हुआ ये कि नजमुल इस्लाम ने तमीम पर सबके सामने एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। और ये था वो जुमला जिसने आग लगा दी। देखिए, ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं था। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने फौरन ही पूरे बांग्लादेशी क्रिकेट को अपनी लपेट में ले लिया। यह एक दिलचस्प बात है। अगर तमीम इकबाल को मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी या ऑस्ट्रेलियन एजेंट कहा जाता तो शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, लेकिन भारतीय एजेंट का लफ्ज़ ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों और अवाम के लिए इंतहाई हसास था। इसने फौरन एक मुत्तहदा गुस्से को जन्म दिया और इससे अंदाजा होता है कि खित्ते में सियासी जज्बात कितने गहरे। इस कमेंट के बाद मामला ठंडा नहीं पड़ा, बल्कि खिलाड़ियों ने एक बहुत ही ताकतवर और मुनज़्ज़म कदम उठाया। अब ये किसी एक खिलाड़ी का मामला नहीं रहा था। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सब खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और उन्होंने मिलकर एक मजबूत इत्तेहाद बना लिया। खिलाड़ियों के मुतालबात बिल्कुल साफ थे, नजमुल इस्लाम को हटाया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता कोई क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी तो खिलाड़ियों के पास काफ़ी ताकत थी। बोर्ड पर दबाव आया और उन्हें फौरन उनका मुतालबा मानना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मुतालबा पूरा होने के बावजूद उस दिन के मैचेस नहीं हुए। इससे यह बिल्कुल वाज़े हो गया कि ये एहतजाज सिर्फ एक शख्स के खिलाफ नहीं था, इसका हदफ कहीं बड़ा था। ये एक पैगाम था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये मामला सिर्फ एक लेग तक महदूद नहीं रहा। अब इसकी आंच क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप तक पहुंच चुकी है। जी हां, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, जिसकी मेज़बानी भारत भी कर रहा है, अब उस तनाज़े का नया मैदान बन गया है। बांग्लादेश को अपने मैचेस भारत में खेलने हैं, लेकिन अब उनकी शिरकत पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश का मौक़िफ़ बहुत दिलचस्प हो सकता है। वो भारत की ही बनाए हुए उसूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भारत ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर पाकिस्तान आने से इनकार किया था, बिल्कुल इसी तरह बांग्लादेश भी कह सकता है कि अगर उनके एक खिलाड़ी की सिक्योरिटी की जमानत नहीं तो पूरी टीम कैसे महफूज रहेगी। तो अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेशी टीम और क्रिकेट की आलमी तंजीम यानी ICC दोनों ही एक मुश्किल में फंस गए हैं। अगर बांग्लादेश बायकॉट करता है तो पॉइंट्स तो जाएंगे, लेकिन ICC के लिए एक नई और बहुत मुश्किल सियासी मिसाल कायम हो जाएगी। तो क्या ये सब सिर्फ क्रिकेट के बारे में, या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी कहानी है? चलिए इस मामले के सबसे गहरे पहलू को भी देखते हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेट का तनाज़ो नहीं है, इसे बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए एक साफ पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा पैगाम जो इस खित्ते में बदलती हुई सियासी वफादारियों की निशानदेही करता है। ये जुमला भारत को अब अपनी ही दवा का जायका चखना पड़ रहा है। असल में पूरी सूरत हाल का खुलासा है। भारत ने जिस तरह सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया, अब बांग्लादेश भी वही हिकमत अमली अपनाकर उसे मुश्किल में डाल सकता है। और सच तो यह है कि क्रिकेट में सियासत का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। तारीख देखें तो 1996 में टीमों ने सिक्योरिटी की वजह से श्रीलंका जाने से इनकार किया। 2023 में भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और अब 2026 में बांग्लादेश वही कार्ड खेल रहा है। ये एक पुराना तरीका है जो बार बार इस्तेमाल होता है। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है, क्या हम एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और सियासत क्रिकेट के मैदान पर पहले से कहीं ज़्यादा हावी होंगे? इस वाक़े के दूररस असरात क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।